प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं साबुद्दीन अंसारी। आज हम 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 8.4 को आज हल करने वाले हैं, जिसके कुछ हम लोग बेसिक फार्मूले भी जानेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या क्या है। तो पहला जो सर्वसमीकरण है वो ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा जो सर्वसमीकरण है वह है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तीसरा जो फार्मूला है वह है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। सबसे पहले हम लोग इन तीन फार्मूला को हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे, अब फिर उसके बाद से हम लोग इसके आगे और भी जो फार्मूला है उसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो अगर हम इस त्रिभुज के लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी से ना पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम प्रयोग करें, पाइथागोरस प्रमेय से अगर प्रयोग करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें लंब जो है वह क्या है, BC है। तो आप जानते हैं कोण, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। तो कोण आपका क्या है, AC का स्क्वायर। तो AC का हो जाएगा आपका स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर लंब जो है कोण आपका AC है और कोण का वर्ग है इसलिए AC का वर्ग हो गया। और यहाँ पर लंब जो देखा जाए तो BC है, तो BC का आपका वर्ग हो गया प्लस AC जो है यानी आधार जो है आपका क्या AB है, तो AB का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको करना ये है, लिखेंगे दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो AC स्क्वायर अपान हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपान हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर हम ये कर सकते हैं इस तरह से, AC अपान कर सकते हैं AC का वर्ग इक्वल टू, यहाँ पर कर सकते हैं BC अपान AC का वर्ग प्लस यहाँ पर कर सकते हैं AB अपान AC का वर्ग कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा तो एक का वर्ग एक हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर जो BC अपान AC, तो BC अपान AC ये लंब बटा कोण किसके लिए आता है, तो सबसे पहले यानी इसके सापेक्ष ये लंब दिखाया जा रहा है, यानी साइन जो है वो लंब बटा कोण बताता है, तो साइन हो गया। और किसके सापेक्ष ये लंब है, तो A के सापेक्ष है, तो A हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखें AB, तो AB आपका क्या आधार है और AC जो आपका क्या है, कोण है। तो किसके सापेक्ष आधार है, तो A के सापेक्ष आधार है। तो ये आपका हो जाएगा कोण यानी आधार बटा कोण देखा जाए तो आपका क्या होता है कॉस, है ना, और क्या हो जाएगा A, यानी इसका वर्ग है इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग। ये आपका पहला प्रूव्ड हो गया। यहाँ से आपको फार्मूला और निकल सकते हैं कि अगर हमको साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो कास को इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस आपका आ जाएगा कास स्क्वायर A। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम कास का मान निकालें कास स्क्वायर A का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसको भी आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के लिए देखिए दूसरा जो आपका इसमें दिया गया है वह कहा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही ना। तो इसको भी सेम इसी फिगर से हम लोग करते हैं। दूसरा भी पार्ट ये आपका प्रूफ है ना, प्रूफ है, इसका भी प्रूफ करते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपको करना है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे जब, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा क्या कि AC का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा आपका BC का वर्ग और प्लस आपका हो जाएगा AB का वर्ग। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ये करना है कि यहाँ पर आपका दोनों पक्षों में आपको AB स्क्वायर से
भाग देने पर, जब ए बी स्क्वायर से भाग देंगे तो आपका ए सी स्क्वायर अपान हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब कि बी सी, तो बी सी स्क्वायर अपान यहाँ पर देख रहे हैं ए बी से हमको भाग करना है ए बी स्क्वायर से, तो ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर अपान हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग को हम कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका ए सी अपान ए बी का वर्ग इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बी सी अपान ए बी का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका ए बी अपान ए बी का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी यानी आधार बटा यानी कर्ण बटा आधार, कौन बटा क्या कह रहा है आधार, तो कौन बटा आधार किसका होता है तो आपका जानते हैं कि ये होता है सेक स्क्वायर ए का होता है, ठीक है, इक्वल टू सेक का होता है कौन बटा आधार और इसका वर्ग, इसलिए इसका भी क्या हो गया वर्ग हो गया। अब यहाँ देखिए बी सी अपान कहा जा रहा है ए बी, बी सी अपान कहा जा रहा है ए बी, बी सी अपान ए बी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका होता है तो आप जानते हैं कि लंब बटा आधार 10 का होता है, तो 10 हो गया, ये इसका वर्ग है तो इसका वर्ग हो गया, और ये किसके सापेक्ष है तो ए के सापेक्ष है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ए, और ये कट जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 1, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा आपका 1 + 10 स्क्वायर ए। अगर हम इसको इधर पक्षांतर करें तो यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है। इसके अलावा एक और फार्मूला निकल के ये आएगा कि अगर हम 10 स्क्वायर का मान निकालें 10 स्क्वायर का तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से 1 इधर पक्षांतर आ जाएगा, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा 1, यानी यहाँ से आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट भी उसी तरीके से होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, जो तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग का जो सिद्ध करना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप जानते हैं कि होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। तो कोण आप देख रहे हैं इसमें क्या है तो कोण आपका AC है, AC का क्या हो गया वर्ग इक्वल टू लंब आपका क्या है तो BC है तो BC का हो गया वर्ग, और प्लस आधार आपका AB है तो AB का हो गया वर्ग। अब इसमें हमको ये करना है कि अब हमको दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हम पाएंगे ये चीज़ कि AC स्क्वायर अपान हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपान हो जाएगा BC का स्क्वायर, और हो जाएगा आपका प्लस AB का स्क्वायर अपान हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ घात को कॉमन कर लेते हैं तो AC अपान BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC अपान BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा AB अपान BC का स्क्वायर। अब देखिए AC अपान BC, AC अपान BC यानी कोण बटा लंब, कोण बटा जो लंब है वह किसका होता है यानी लंब बटा कोण यानी साइन का होता है, तो कोण बटा लंब क्या हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा, तो कोसेक हो गया, और ये A के सापेक्ष है तो A हो गया, और इसका वर्ग है तो इसका भी क्या हो गया वर्ग इक्वल टू यहाँ पर कट गया तो आ गया आपका 1 प्लस यहाँ पर देखिए AB अपान BC, AB अपान BC यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका है तो आप कहेंगे कि सर ये तो आप यानी लंब बटा आधार जो होता है वो आपका 10 का होता है, तो आधार बटा लंब किसका हो जाएगा काट का हो जाएगा, यानी इसका वर्ग है इसलिए इसका वर्ग, और किसके सापेक्ष है A के सापेक्ष। तो एक फार्मूला यहाँ से और हमको निकल गया कि कोसेक स्क्वायर बराबर ये आपका एक प्रूव हो गया। अब यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा ये चीज़ कि कोसेक स्क्वायर A, और इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस काट स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1, एक ये फार्मूला हो गया। इसके अलावा अगर हम निकालें सिर्फ कॉट का मान निकालें कॉट स्क्वायर A बराबर, तो कॉट स्क्वायर A बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर A, और यहाँ पर जब इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। ये आपके इतने फार्मूले हैं, और इसके अलावा 6 और आपको क्वेश्चन याद करने हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन A बराबर जो है आपका होता है 1 अपॉन कोसेक A,
इसके अपोजिट होता है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर 1 साइन ए। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि कॉस ए बराबर 1 सेक ए। या लिख सकते हैं आप कि सेक ए बराबर 1 कॉस ए। या आप लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर 1 कॉट ए। और या लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 1 टेन ए। ये आपको इतने फार्मूले जो हैं आपको याद रखने, और इसी से आपके सारे के सारे एक्सरसाइज आपको हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। आज तक इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।